ग्रैब बाइक बुक कर लिए और अब जा रहा हूँ एक यहाँ पे मंदिर है, वर्ट तुम करके कुछ मंदिर है नाम उसका, वहाँ पे जा रहा हूँ। अभी लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिफ्ट में ना ऐसे ये लगे रहता है डिजिटल स्क्रीन्स, प्रमोशन चलता रहता है मूवीज़ का, प्रोडक्ट्स का। पहुँच गया हूँ। ये यहाँ से नहीं दिखेगा उसका जो टूरिस्ट पार्ट है, आगे से दिखेगा। बट हाँ यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस में थाई की। लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ कुछ अगर ले सकता हूँ तो कोई ट्रेडिशनल ड्रेस लूँगा। 20 मिनट लगा मेरे को यहाँ पहुँचने में, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वर्थ इट। लेट्स सी गाइस। एंट्री हो गई है। एक टिकट ये पड़ी 200 थाई बात की। और यहाँ पे एक रूल है, शॉर्ट्स पहन के नहीं आ सकते। तो मैं क्या कहते हैं फुल लोअर इसीलिए पहन के आता घर से ही। देखते हैं। तो ये है वो मंदिर, बहुत ही हिस्टोरिक मंदिर है। लेट्स सी। तो दोस्तों यही है वो मंदिर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखो कितना मस्त है ना। बहुत ही डिटेल्ड आर्किटेक्चर है। इसके बारे में हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी नहीं है, बट आई विल सी। बट बहुत अच्छा लग रहा है टेंपल देख करके यहाँ से। और ये देखो ड्रेस कोड लिखे हुए हैं कि क्या नहीं पहनना है। ठीक है, तो वी विल फॉलो दिस, बट या लेट्स एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल टेंपल। ठीक है, एंड आई विल शो यू गाइस। दो नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े पिलर्स हैं। अभी हम इसमें ऊपर भी जाएंगे, बट अब आर्किटेक्चर देखो कितना डिटेल्ड बनाया हुआ है। लेट्स गो अपसाइड। सी दिस इज़ द टेम्पल गाइज दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है। मैंने वहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह पढ़े थे। अभी चलते चलते एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो सीढ़ियाँ है ना बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, बहुत ही ज़्यादा खड़ी है, बट दैट्स फाइन। दिस इज़ द लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे बने हुए हैं। पोज करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, बट फाइन। ये देखो बहुत ही स्टीप सीढ़ियाँ, खड़े होने में भी डर लग रहा है। कॉर्नर्स पे ऐसे ऐसे बने हुए हैं यहाँ पे स्टैचूज वगैरह, और ऊपर ये बने हुए हैं। फोटोग्राफर्स बड़े ट्रेंड है भाई। मेरे को भी ऐसे फ़ोटो वगैरह खिंचवानी चाहिए। देखो कितना मस्त पोज करके खिंचवा रहे हैं फ़ोटो लोग। पे जाएंगे। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, बट ये देखो वेयर दिस स्टेयर्स लेड एट द वेरी टॉप ऑफ दिस टेम्पल। क्लोजली देखो दोस्तों कितनी अच्छा आर्किटेक्चर है। दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस राइट। ये सारे स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा बड़े क्या कहते हैं, बड़े एरिया में फैला हुआ है ये टेम्पल। यहाँ पे अंदर ये बना हुआ है छोटा सा म्यूजियम टाइप। Sit and sit. ये देखो गाइस, ये जो किंग रामा है आई थिंक इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था टेंपल। मैंने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी इसकी तो पता चला। और ये हिंदू गॉड से भी रिलेटेड है। अरुण जो नाम रखा है लास्ट में, अरुण, ये हिंदू गॉड से मतलब रखा गया है। इसकी वजह से लाइट की फ्लिकरिंग की वजह से आई थिंक थोड़ा सा लाइटिंग इशू आ रहा होगा, बट अदर देन दैट आई थिंक शुड बी गुड। ये रही हिस्ट्री यहाँ पे। 1851 में कंस्ट्रक्शन हुई थी इसकी। 16 मीटर आई थिंक बस बना था। 16 मीटर से 81 मीटर तक बनाया गया था। इसकी हाइट इंक्रीज़ करी गई।
उससे भी बहुत पहले से 17वीं सेंचुरी से। आई थिंक ये रोम वाला पीरियड था ना, तब से है ये। मैंने थोड़ा सा पढ़ा इसके बारे में तो पता चला, बाकी आई कैन बी रॉन्ग। बाकी आप लोग देख लेना, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आराम से पढ़ूंगा तो पता चलेगा। ये किंग रामा फोर्थ ऐसा एशियस किंग पर था, मतलब ये पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। अभी अच्छे से पढ़ूंगा तो आई कैन एक्सप्लेन यू गाइस, ठीक है। बट आई थिंक इट्स अ रियली ब्यूटीफुल टेम्पल। घूम लिया ऑलमोस्ट पूरा, बस एक ही चीज़ की दिक्कत है, आज सनस्क्रीन लगा के नहीं आया, धूप बहुत है, भूल गया जल्दीबाजी में। बट सी यहाँ से व्यू देखो, यहाँ से और जहर व्यू है ना, अच्छा व्यू है ना। लेट्स और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। शायद मान्यता है कि ड्रम को बजाना चाहिए, सो मे बी आई विल ऑल्सो डू दैट। बहुत हैवी है भाई, बहुत ज़्यादा हैवी है, बट दैट्स फाइन। अब चलते हैं टेंपल के अंदर। यहाँ पे ये आई थिंक इसमें लास्ट टेंपल है, इसके बाद फिर अब बाहर जाता हूँ, कुछ खाया भी नहीं है अभी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बुद्धा स्टैचूज बने हुए हैं, बट इट्स टू हॉट आउट हियर। ऐसे लाइन से पूरे भरे हुए हैं। अब आई थिंक जाने का टाइम आ गया। आपको मेरा फेस देख के पता चल रहा होगा कितनी गर्मी है यहाँ पे। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ ट्रैवलर or a tourist who just want to see the architecture and adore it. For example, I would rather enjoy doing adventure. For example, जैसे मैं दुबई गया था, दुबई में मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ करी थी सारी एडवेंचर से भरी हुई थी, जैसे कि स्काई डाइविंग हो गया, शार्क डाइविंग हो गया, उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ करी थी वहाँ पे मोस्टली एडवेंचर वाली करी थी। मतलब हिस्ट्री को देख करके अडॉर्ब करना इज़ गुड बट नॉट माई टाइप। मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि जाके एडवेंचर करूँ जिसमें एक्साइटमेंट हो, एड्रेनलिन रश मिले, ये सारी एक्टिविटीज़। तो बैंकॉक में तो ऑफ कोर्स ऐसी कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं, तो इसीलिए हिस्ट्री को ही अडॉर्ब करने आ गया मैं। बट लेट्स सी। भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ थाईलैंड में। यहाँ पे बैंकॉक की सड़कों पे घूम रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से एक ओरियो आइसक्रीम मिली है। कोकोनट वाटर भी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा। बट अरुण करके टेम्पल है, उसके सामने हूँ मैं, ठीक है। और कहीं भी जा रहा हूँ नॉन वेज ही, बस नॉन वेज, वेज मिल ही नहीं रहा है, वेज खाना है ही नहीं, ना ही चेन स्टोर में किसी, ना ही कुछ। आइसक्रीम खा के गुजारा करना पड़ेगा भाई अभी। और अब मैंने सोचा 4 दिन अभी और हूँ यहाँ पे मैं, बट मैं अब नहीं निकलूँगा सुबह में बाहर। भाई बहुत गर्मी है, खाना भी नहीं मिलता, वेज वाला ढूंढो इतना धूप में चल के। तो आई वुड रादर नॉट गो आउट इन लाइक आफ्टरनून, आई विल गो आउट इन द इवनिंग, ठीक है। इवनिंग में जाया करूँगा बाहर, और आफ्टरनून में मोस्टली घर पे बैठ करके काम वगैरह किया करूँगा। सो अभी कैब में बैठा था, 167 का बिल आया, बट मेरे पे 1000 का ही नोट था। और क्या कहते हैं, चेंजेस में सिर्फ मेरे पास 150 समथिंग था। तो मैंने कहा भाई चेंज करा दो या मेरे को 7-11 पे ड्रॉप कर दो, वहाँ से मैं दे दूँगा। तो उसने कहा कि चेंज, मतलब उसने कहा नहीं यार मेरे नेक्स्ट ड्रॉप आ गया, मतलब उसने अपने थोड़ा इंग्लिश जोड़ के जो बोला उसने मेरे को यही समझ आया कि नेक्स्ट ड्रॉप आ गया है। तो उसने कहा चलो कोई नहीं, रहने दो। मैंने कहा यार बड़ा हम्बल आदमी है, 17 समथिंग बात उसने लिए नहीं, 17 बात। तो अभी बाहर से आया था, वो जो मैंने दिखाया था आप लोग को, जो वट अरुण करके है उस पर गया था, वहाँ से आया। तो कुछ पता नहीं, एक जगह मैंने खाया वेज बोल के, उसने पता नहीं क्या 10 बात का था, पता नहीं क्या खिला दिया, अजीब सा ही टेस्ट था। तो मैंने फिर उसको हटाया, फिर मतलब मैंने फेंक दिया, एक बाइट लेते अजीब सा टेस्ट आ रहा था। तब से मन थोड़ा अजीब सा हो गया था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है।
उसके बाद से फिर मैंने यहाँ आकर के मैंने कहा छोड़ो जितने का भी है इंडियन फूड मंगाऊंगा। इंडियन रेस्टोरेंट से मंगाया ये चावल और मंगाया ये दाल, अरहर की दाल है ये, ठीक है, फ्राई दाल, रोटी, इसमें रोटी है, और एक समोसा विद चटनी, एक ही चटनी दी है इसने, हरी वाली। खाना कैसा है, ये है खाना, ठीक है। ये रहा दाल चावल, सही लग रहा है ये शेप। हाँ, तो रात के बज रहे हैं 12। आई एम गोइंग फॉर लाइक इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ पे कुछ खाने पीने जा रहा हूँ, कुछ खाए पिए नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली ग्रैब बुक कर लिया है, बाइक वाला नीचे खड़ा है, वो बार बार मैसेज कर रहा है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि कल शायद मैं फुकेट के लिए निकलूँ, ठीक है। फुकेट में मस्त बीच वगैरह है, एटलीस्ट वो तो करूँ, क्योंकि देखो यार ट्रेडिंग करी मैंने कल, जेन्युइनली बता रहा हूँ 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है। बहुत डिप्रेशन में तो क्या, बस बहुत डिप्रेस्ड हूँ मैं जेन्युइनली। अब 8-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके मैं सोच रहा कि अब वो घूमने में बचाऊँगा, तो रादर आई विल लाइक गो आउट एंड हैव सम फन, राइट। तो ये रहा ग्रैब या कहने, थैंक यू। सो लेट्स गो। आई नो बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि भाई जब ट्रेडिंग नहीं आती तो करता क्यों है। भाई सीख रहा था, हो गया यार फ्लो में। अब समझ रहे हो ना, जवानी में रिस्क लेने का मज़ा आता है। बूढ़ा होता या मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती तो क्या पता मैं रिस्क ना भी लेता, ठीक है। अब ले लिया, 2 लाख का लॉस हो गया, अब कोई बात नहीं, अब देखते हैं। मतलब अब क्रिटिसाइज मत करना मेरे को। आई नो आई वॉज रॉन्ग एंड आई शुडंट हैड टू डू दिस, बट आई डिड एंड आई एम सॉरी फॉर दैट टू माई सेल्फ, ठीक है। तो 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके थोड़ा सा घूम लूँगा, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होगा, एक्सपीरियंस थोड़ा ऐड होगा और मतलब मज़ा आएगा, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो मे बी आई विल गो फॉर देयर एंड विल सी। देखो यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या लगता है, देखो इधर रोड है, इधर भी एक है, ये चौराहा, वो चौराहा, वो चौराहा, एक चौराहे पे ना 8 चौराहे हैं, समझ रहे हो। तो मतलब 8 रहा है, ये देखो एक रेड लाइट से निकले तुरंत ही मुड़ते एक और रेड लाइट आ गई, देख रहे हो। तो मतलब समझ नहीं आता, इसीलिए मैं सोचा स्कूटी रेंट करने का। पहले मैं सोचा तो स्कूटी, फिर सोचा क्या रेंट करूँ, जब रास्ते ही समझ नहीं आ रहे मेरे को। स्कूटी में आएगा लेफ़्ट मुड़ना है, मैं और ऐसा भी नहीं है कि स्कूटी में फ़ोन अटैच कर लूँ, अटैचर लेना पड़ेगा, जो अटैच करने वाला होता है। कमेंट में ये मत कहना अटैचर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो गाइस पहुँच गया हूँ मसाला एक्सप्रेस पे। ये रहा मसाला एक्सप्रेस, ये तो यहाँ पे जाके अब कुछ खाऊँगा, ठीक है। आई विश अच्छा हो यहाँ पे खाना वगैरह। तो खाना थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा देख करके मेरे को, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे एक और इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी देख लेता हूँ और थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा। तो लेट्स सी कैसा रहता है। आई होप कि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो इंडियन रेस्टोरेंट का है वो अच्छा रहे, बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मैं अच्छा वाला मिस आउट ना कर दूँ, बस ये लग रहा है मेरे को। क्योंकि रेटिंग दोनों की बराबर है, बट लेट्स सी, मे बी मेरे को जो प्राइसिंग थी उसकी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और मैं सोचा थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा सिटी में। तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई हैड टू वॉक, क्योंकि 2 मिनट वॉक पे ही है। और थोड़ा सा ये वाला एरिया देख लूँगा, क्योंकि ये वाला एरिया देखा नहीं, और कल शायद फुकेट के लिए निकल रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा था, बाइक पे बात पूरी नहीं हो पाई थी, कि देखो 2 लाख का लॉस हुआ है, और अगर 2 लाख रुपए मैं घूमने वगैरह में खर्च करता, काम वगैरह में खर्च करता, तो दिखता, समझ रहे हो, मज़ा आता, एक्सपीरियंस बिल्ड होता। घर में बैठे बैठे 2 लाख का लॉस तो नहीं होता ना, समझ रहे हो। बाहर जा कर के खर्चा होता, वो फैमिली को लेके जाता, दोस्तों को लेके जाता, तो थोड़ा सा अच्छा लगता मेरे को भी। तो मैंने ये सोचा है कि कल शायद मैं एक ट्रेड लूँ बस, कम क्वांटिटी पे, कि लॉस हो तो 10-20 हज़ार का हो, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा ना हो। या तो प्रॉफिट देखूँगा मैं कल के हिसाब से। ये आ गया इंडियन एसेंस, इस वाले पे मैं बात कर रहा था। एस्थेटिक तो बहुत अच्छी है, और मैं कितना डम्ब हूँ मैं, मतलब डम्ब क्या, मैंने प्राइस शायद देखा तो उस समय ऑनलाइन तो अलग बता रहा था, अभी यहाँ आके देख रहा हूँ तो लिटरली सेम मेन्यू जो वहाँ देखा था मैंने, क्या नाम था बताया था, मसाला एक्सप्रेस करके जो नाम था, वो सेम एग्जैक्ट मेन्यू विथ सेम एग्जैक्ट फ़ोटोज़ यहाँ पे भी वही है, विथ सेम एग्जैक्ट प्राइसिंग।
तो मैंने फिर अभी यहाँ आकर के हैदराबादी बिरयानी ऑर्डर करा है। लेट्स सी कैसा होता है, आई होप कि अच्छा हो टेस्ट। खाना खा लिया वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट से, इंस्टा पे लाइव किया था, उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, मतलब लाइव वाले बंदों के साथ, अकेला ही था ऑफ कोर्स। और अब जा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं होटल जा रहा हूँ अब, सिटी सेंटर थोड़ा सा घूम लूँ। और इधर ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, इस साइड उस साइड तो 2-4 मेट्रो स्टेशन आगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। बट हाँ, अभी मैं यहाँ स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ और अब जाऊँगा मैं अपने घर मतलब होटल में जहाँ रुका हुआ हूँ। और फुकेट की कल टिकट वगैरह सब बुक कर लेता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली कल जाऊँगा मैं आपको स्ट्रीट दिखा देता हूँ एक बार यहाँ की। ये देखो, आपको ये 7-Eleven में हर जगह मिल जाएगा। कुछ लूँ क्या 7-Eleven से, खामा का खर्चा नहीं करते हैं गाइस। चलते हैं अपने होटल में, फिर बैठ के काम हम भी करना है।